आज का जो एजेंडा हम लोगों को डिस्कस करना है वो है डी क्यू का। डी क्यू देखिए, ये डी क्यू है क्या? डी क्यू इज द मोर जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ लीनियर क्यू। लीनियर क्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि इंसर्शन और डिलीशन के लिए हमेशा एंड जो है वो फिक्स्ड है। या तो इंसर्शन केवल रियर से होगा और डिलीशन केवल फ्रंट से होगा। लेकिन अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन को देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लाइन में लगे होते हैं और अचानक से कोई वीआईपी आ जाता है और वो लाइन में सबसे पहले ला के उसको खड़ा करा दिया जाता है। तो ये जो जनरलाइज्ड वर्जन है क्यू का, इसी को कहा गया डी क्यू, डबली एंडेड क्यू। दिस इज डबली एंडेड क्यू। देखिए, अगर आप लोग नोटपैड जैसा कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पे हम लोग केवल क्यू के बेसिस पर काम नहीं कर सकते। अगर आप केवल क्यू बनाओगे तो होगा क्या? आप इंसर्शन लाइन के लास्ट में करोगे और डिलीशन अगर करना होगा तो आप फ्रंट से करते हुए आओगे। तो डी क्यू इस बात की फैसिलिटी देता है कि आप इंसर्शन और डिलीशन ये दोनों ऑपरेशन कहीं से भी करा सकते हैं। तो कहीं से भी कराने की फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? वो देता है डी क्यू। देखिए, डी क्यू को दो तरीके से बांटा गया। कहा गया इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और कहा गया आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी। इनपुट से मेरा मतलब क्या है? तो इनपुट से मेरा मतलब इंसर्शन से है और आउटपुट से मेरा मतलब केवल और केवल डिलीशन से। चलिए, अब अपने पास एंड हैं दो, फ्रंट और रियर। अब हमने कहा कि इनपुट इज रिस्ट्रिक्टेड, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यानी इनपुट इज ओनली restricted, not output। not output बोलने का मतलब क्या है? हम डिलीशन फ्रंट से भी करा सकते हैं और रियर से भी करा सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिलीशन जो है फ्रंट से भी करा सकते हैं और हम लोग डिलीशन जो है रियर से भी करा सकते हैं। चलिए, इस बात को और सलीके से जो है लिखा जाए। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में आउटपुट इज always
अनरिस्ट्रिक्टेड, और आउटपुट इज ऑलवेज अनरिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आउटपुट मतलब डिलीशन कैन बी परफॉर्म आइदर फ्रॉम फ्रंट एंड आउटपुट इज अनरिस्ट्रिक्टेड बोलने का मतलब कि डिलीशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड, फ्रंट एंड एज वेल एज रियर में। लेकिन जब हम बोल रहे हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, तो अब हमने रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि इनपुट केवल कहां पे हो सकता है? फ्रंट पे हो सकता है, या इनपुट कहां पे होगा? इनपुट होगा रियर। तो देखिए केस ए, इनपुट एट फ्रंट और आउटपुट एट फ्रंट एंड रियर। केस बी, इनपुट एट रियर, और आउटपुट कहां पे होगा? तो दोनों एंड पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बात करें किसके बारे में? आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड के बारे में बात करें। तो अब हम बोलेंगे कि आउटपुट मतलब डिलीशन रिस्ट्रिक्टेड। नाउ डिलीशन कैन टेक ओनली फ्रॉम वन एंड मे बी फ्रंट एंड मे बी रेयर, बट इनपुट इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 4। चलिए उन चारों केसेस को मैं यहां पे लिखता हूं। मैंने कहा इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। फ्रंट रियर एंड हमने कहा फ्रंट और रियर। इनपुट कहां से होगा? अगर फ्रंट से हो रहा है तो डिलीशन फ्रंट और रियर दोनों से होगा, और इनपुट अगर रियर एंड से हो रहा है तो भी आउटपुट हमको कहां से मिलेगा? फ्रंट और रियर। ठीक है, ये केस ए, केस बी, और ये किसकी बात हो रही है? तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। चलिए अब हम लोग आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू की बात करें, तो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, हमने कहा आउटपुट एट फ्रंट, हमने लिखा आउटपुट एट फ्रंट, तो इनपुट एट फ्रंट एंड रियर। फिर हमने कहा आउटपुट एट कहां? रियर, तो इनपुट कहां? एट फ्रंट एंड रियर। ठीक है, हम लोग इनपुट और
आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, और अगर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, इनपुट दोनों जगहों से हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि डी क्यू डब्ल्यू एंडेड क्यू इज मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर क्यू, और ये हमारे डेली लाइफ से काफी मिलता जुलता है। मसलन आप अपने कॉलोनी में जो आपकी परचून की दुकान है, किराने की दुकान है, आप वहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, रोज वहाँ पे आप जाते हैं, कुछ सामान खरीद के लाते हैं, और एक दिन आप उस दुकान पे गए, वहाँ पे कुछ लोगों को भीड़ लगी हुई थी। दुकानदार ने आपको जैसे देखा, उसने आपको तुरंत जो है सामान दे दिया। तो देखिए, आपके पहले वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन जैसे आप गए आपको सर्विस मिली। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है? ये है डब्ल्यू एंडेड क्यू। जब हम लोग नोटपैड जैसा एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग डब्ल्यू एंडेड क्यू का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और है कि डब्ल्यू एंडेड क्यू में भी थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। क्या कि अब हम लोग इंसर्शन फ्रंट और रियर दोनों के बीच में भी कहीं कर सकते हैं, और डिलीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशंस जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि लीनियर क्यू की जरूरत कब पड़ेगी। तो लीनियर क्यू की जरूरत हमको तब है जब हमको फेयरनेस इंट्रोड्यूस करना है। फेयरनेस बोलने का मतलब क्या है? तो फेयरनेस बोलने का मतलब यह है कि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हम अगर उसी ऑर्डर में उन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, देन एंड ओनली देन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर क्यू। ठीक है, अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात किया जाए तो यूजिंग एरे भी पॉसिबल है और यूजिंग लिंक लिस्ट भी पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, कंडीशन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का एजेंडा जो है डी क्यू, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए, एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रियॉरिटी क्यू। अगर हम लोग प्रियॉरिटी क्यू की बात करें तो प्रियॉरिटी क्यू को लाने का क्या मतलब है? तो प्रियॉरिटी क्यू को लाने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं जिनकी प्रियॉरिटी सबसे हाई हो, तो उनकी प्रोसेसिंग पहले होनी चाहिए। प्रियॉरिटी क्यू हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं हमेशा हीप के द्वारा। ठीक है, तो प्रियॉरिटी क्यू इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ हीप। और ये हीप कहां से स्टार्ट होता है? तो हीप की स्टोरी स्टार्ट होती है ट्री। चलिए, प्रियॉरिटी क्यू को अगर हम लोग देखें तो जो भी रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट के साथ प्रियॉरिटी भी होगा। जिसकी प्रियॉरिटी हाई होगी वो रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होगा। इन केस ऑफ टाई, जैसे हमने कहा कि रिक्वेस्ट R1 और R2 दोनों की प्रियॉरिटी क्या है? सेम। तो अब हम ये देखेंगे कि R1 और R2 इन दोनों रिक्वेस्ट में से कौन सा रिक्वेस्ट पहले आया है। जो रिक्वेस्ट पहले आया होगा उस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग हम लोग पहले करेंगे। और अगर प्रॉब्लम में अराइवल टाइम का कोई जिक्र नहीं है, अगर प्रॉब्लम में अराइवल टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तब ये आपके ऊपर है कि आप R1 को पहले एग्जीक्यूट कराते हैं या फिर आप R2 को पहले एग्जीक्यूट कराते हैं। मीन्स अगर टाइम का कोई नोशन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं की जा रही है, तो
तो ये आपके ऊपर है कि आप किस रिक्वेस्ट को पहली प्रायोरिटी देते हैं। आप चाहें तो आप R1 को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप चाहें तो R2 को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU शेड्यूलिंग पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारे क्यू हम लोगों को दिखते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैंने कहा कि आप किसी मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक के पास, और वो मैकेनिक जो है किसी बाइक को सर्विस कर रहा है। आपने पूछा कि ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा इसकी सर्विसिंग में, तो उसने कहा कि कम से कम 2 घंटे का काम है। आपने कहा कि मेरी जो ये बाइक है इसमें ये एक स्क्रू जो है नीचे गिर गया है, इस स्क्रू को हम टाइट कराना चाहते हैं, दोबारा से लगवाना चाहते हैं। अब जरा देखिए स्क्रू को कसने में कितना टाइम लगेगा, तो बहुत ही कम टाइम, विद इन 5 मिनट। तो जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, ये जो V1 बाइक की सर्विसिंग कर रहा था उसको छोड़ देगा और आपका काम जो है वो कर देगा। अब जरा सोचिए कि आप मैकेनिक के पास बाद में पहुंचे हैं, पहले ये बाइक वाले भाई साहब पहुंचे, लेकिन चूंकि आपके सर्विस में लगने वाला टाइम बहुत कम है, इसलिए इस मैकेनिक ने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और इनका काम 5 मिनट के लिए छोड़ के आपको सर्विस दे रहा है। यहां पर भी एक प्रायोरिटी दी गई, और ये जो प्रायोरिटी दी गई है, ये प्रायोरिटी किसके ऊपर बेस्ड है कि आपको सर्विस टाइम की कितनी जरूरत है। क्योंकि आपको कम टाइम की जरूरत है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए सर्विस टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, होगा क्या? हम लोग जो कम प्रायोरिटी वाले हैं, सॉरी जिनके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट कम है, हम लोग उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। इसी को CPU शेड्यूलिंग के केस में बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप लोग कहीं जाते होंगे, कोई व्यक्ति है वो कहता होगा कि यार रुको 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट बाद में तुमसे बात करता हूँ, और आप कहते हैं बस 10 सेकंड के लिए मेरी बात सुनो, 10 सेकंड के लिए। तो सोचता है आदमी कि यार चलो कहाँ 10 मिनट ये वेट करेगा, इसका काम 10 सेकंड में हो जाता है, चलो भाई 10 सेकंड दे रहा है, तुम अपनी बात बोलो, ठीक है। तो वहां पे क्या असाइन हो रहा है, प्रायोरिटी असाइन। और प्रायोरिटी को असाइन कराने के लिए अलग अलग तरीके, जैसे हमने जब बात किया लीनियर क्यू का, तो जब हम लीनियर क्यू की बात कर रहे थे तो वहां पे प्रायोरिटी किसको जा रही थी, अरे जो पहले आ रहा था वो लाइन में पहले खड़ा था, जो बाद में आया वो बाद में खड़ा था। यानी अराइवल आर्डर जो है वो प्रायोरिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई साहब सर्विस की बात हो रही है, सर्विस टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है कि किस पैरामीटर को आप पहले मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस देके प्रायोरिटी को डिसाइड करना चाहिए। इट इज अप टू द रिक्वायरमेंट, इट इज अप टू द डिजाइनर ऑफ द सिस्टम। जैसे कोई हम लोग लाइन में खड़े हैं और कोई डिजेबल्ड पर्सन आ जाए, तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि हम लोग सबसे पहले उसी को आगे करें कि उनका काम पहले हो, ठीक है। अगर केवल पुरुषों की एक लाइन लगी हुई है, कोई महिला आ जाए, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस महिला को सबसे आगे करें, उनका काम हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम होगा। तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे।
और ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों को अब तक लीनियर दिखे, लीनियर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अपने पास दो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ट्री और दूसरे को बोलते हैं ग्राफ। तो लिंक लिस्ट के कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। क्यू और स्टैक हम लोगों ने आज जो है हम लोगों ने ये क्यू का जो आखिरी वेरिएंट है उनको भी देख लिया। प्रायोरिटी क्यू का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे जब हम लोग हीप की बात करेंगे। और हीप कहां आएगा, तो हीप आता है आपका ट्री, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है उसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बात करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्यू का और सर्कुलर क्यू का, ठीक है। तो क्यू और सर्कुलर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग बात अभी करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्री, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।